हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं मैं एमईएस से रिलेटेड। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया आपको, और जो मैंने बताया था बिल्कुल 100% वो भी बात सही थी और ये भी बात सही है आपकी, ठीक है। मतलब दोनों सेम ही बात है, पर मैंने उस टाइम पे आपको अप्रॉक्सीमेटली बता दिया था, कोई परफेक्ट डेटा नहीं था मेरे पास। लेकिन इस बार मेरे पास परफेक्ट डेटा है, तो पूरे तथ्यों के साथ बात करूँगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है। ये एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो वैकेंसीज आती हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ, जूनियर इंजीनियर की, जो कि एसएससी के थ्रू निकलती हैं। आपको पता ही होगा एसएससी का जो अभी रिक्रूटमेंट हुआ है प्रीलिम्स का, मतलब जो अभी पेपर हुआ है प्रीलिम्स का, उसके बाद में मेंस का पेपर होगा, फिर डीवी होगी, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मेंस के जो पेपर है और जो कट ऑफ है उसके हिसाब से मैं बताने वाला हूँ कितनी कम कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि दोस्तों वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। डिटेल से सब डिस्कस करूँगा। आरटीआई के थ्रू ये पता चला है कि कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं इन पर्टिकुलर वैकेंसीज, पर्टिकुलर ब्रांचेस। सिविल में कितनी आने वाली हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंड कैडर जो होता है उसमें कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। तो डिटेल से देखना, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूँ मैं। और ये देखो, ये वाला रिक्रूटमेंट एमईएस का जो जूनियर इंजीनियर का होता है वो होता है आपका एसएससी के थ्रू, और जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर या फिर उससे ऊपर एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है वो आपका ईएससी के थ्रू जाता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के थ्रू, ठीक है। तो उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। चलो मैं आपको यही दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या नई ऑफिशियल अपडेट है आपके लिए। छोटी वीडियो है, ध्यान से देखना, ध्यान से, इत्मीनान से, ठीक है। तो देखो ये है आपका डेटा, बहुत सारे लोगों को मिल भी गया होगा और मैंने पहले बता भी दिया आपको कि क्या है इन्फॉर्मेशन पूरी, ठीक है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी एमईएस से रिलेटेड, नहीं देखी है, कोई रेगुलर विजिटर होगा तो उसको पता होगा डेफिनेटली, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो अब बता देता हूँ मैं। और ये परफेक्ट एक्चुअल डेटा है आपका आरटीआई के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो आपका एमईएस है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ये पूरी इन्फॉर्मेशन। सिविल में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि सिविल में एसएससी के थ्रू बहुत वैकेंसीज आने वाली हैं। टोटल देखो, पहले मैं आपको आंकड़ा कोट कर देता हूँ, मतलब टोटल वैकेंसीज कितनी है वो कोट कर देता हूँ। टोटल 2900, जी हाँ दोस्तों 2900 के आसपास एसएससी जेई के थ्रू रिक्रूटमेंट होने वाला है, ठीक है। तो 2900 वैकेंसीज बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। और उससे पहले मैंने एमईएस से पहले आपको सीपीडब्ल्यूडी में भी बता दिए कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं आरटीआई के थ्रू, वो मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया पहले। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लेना। और आपका एनटीआरओ वो भी बता चुका हूँ मैं, और सीपीडब्ल्यूडी सब के बारे में बता चुका हूँ। और ये डिटेल में अब आपका आ रहा है एमईएस से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो इसमें कितनी सिविल की वैकेंसीज हैं ये मैं दिखाता हूँ। देखो टोटल 2900 में वैकेंसीज बता रहा हूँ, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 2200 के आसपास आपकी सिविल की ही होने वाली है। अकेली सिविल की वैकेंसी 2200 के आसपास सिविल की देखने को मिलेंगी। तो दोस्त जो भी सिविल ब्रांच से हैं उनकी तो इस बार मतलब चांदी सोना और प्लेटिनम सब है हाथ में, क्योंकि वैकेंसीज बहुत तगड़े लेवल पे निकल रही हैं सिविल की। और जो लोग बोल रहे थे भाई सिविल ब्रांच नहीं बची है, क्या नहीं बचा है, मैकेनिकल का एक बार को कह सकते हो इंडेंजर्ड स्पेसीज में चल रही है, लेकिन उसकी भी वैकेंसीज बहुत आ रही है। मैं दिखाता हूँ, इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू सिविल से कंपेरिजन करोगे तो वैकेंसीज कम है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कंपेरिजन करोगे अगर आप वैकेंसीज का तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट टाइम पूरी टोटल 700 वैकेंसीज थी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिला के, ठीक है। इस बार 700 के आसपास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसीज आपकी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैं देखो एमईएस की बताता हूँ, इसमें क्या लिख रखा है एमईएस का। आप देखोगे जैसे कि आरटीआई एमईएस के बारे में, तो सिविल की वैकेंसीज टोटल 404 हैं, 404 वैकेंसीज हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 36 वैकेंसीज, एसटी की 26 वैकेंसीज, एससी की 66 वैकेंसीज, ओबीसी की 106 वैकेंसीज, यूआर कैटेगरी में 170 वैकेंसीज हैं टोटल। अब मैं आपको E&M यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर की बात बताऊं तो उसमें कितनी वैकेंसीज हैं दोस्त, उसमें टोटल आपको 228 वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख भी रखा है टोटल 228 वैकेंसीज हैं एमईएस में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर में, ठीक है। 90 अनरिजर्व्ड में, ओबीसी में 62 वैकेंसीज हैं, एससी में 38 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस में 22 वैकेंसीज हैं, एसटी में 16 वैकेंसीज हैं, ऐसे मिला के टोटल 228 वैकेंसीज हो जाती हैं, ठीक है। तो दोस्त इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस बार 700 के आसपास आपकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंबाइंड वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, सारे डिपार्टमेंट को कंबाइंड कर दो तो, ठीक है। तो इसी लिहाज से आप देखोगे तो भाई साहब प्रीलिम्स की कट ऑफ कम जाएगी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स। पेपर भी थोड़ा सा इस बार डिफिकल्टी के साथ टिल्टेड था, ऐसा नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, टिल्टेड था, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कम मार्क्स पे भी बहुत अच्छे लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, इसलिए मेंस पर फोकस करना शुरू कर दो, या फिर गेट वगैरह जो भी फोकस कर रहे हो टेक्निकल फोकस करना शुरू कर दो, ठीक है। और सिविल की तो भाई साहब नो डाउट बहुत कम जाने वाली है इस बार कट ऑफ, नो डाउट बहुत कम जाने वाली है। वैकेंसीज भाई 2200 के 2300 के आसपास टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक है। सारी डिटेल में मैं एसएससी की बना चुका हूँ वीडियो, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा सेपरेटली, जिससे कि आप सब देख सको जाके
कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे आपके माइंड में। क्योंकि दोस्त अगर जहाँ कहीं भी आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हुआ अगर आपके ब्रेन माइंड में, तो दोस्त आपकी एक वैकेंसी स्लिप हो जाएगी। क्योंकि बहुत लोग कयास लगा के बैठे और मैंने आपको पूरा टोटल आंकड़ा भी बता दिया था कि कितने लोगों ने पेपर दिया है, कितने लोगों ने पेपर अटेंडेंस दी है, क्या दिया है, सब कुछ मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता चला रहा हूँ। RTI से पता चलती तो RTI से बता देता हूँ, या वैसे पता चलती है तो वैसे बता देता हूँ। अगर आप ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन RTI वाली अगर अच्छी लगती है आपको, तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं ऐसी RTI की इन्फॉर्मेशन लेके आया करूँ, या अटेंडेंस रिलेटेड लेके आया करूँ, ना लेके आया करूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब RTI से क्या ही होगा हमारा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए यूज़फुल है, तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के देना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।